हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है MCQ विद आशीष। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि CG व्यापम के द्वारा जो अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है अमीन पटवारी का। दोस्तों, आप सभी अमीन पटवारी के फॉर्म का वेट कर रहे थे जिसका एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम डेट पहले ही आ चुका था। तो आज हम देखने वाले हैं टोटल नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में पूरा डिटेल्स। कितने रिक्त पद हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। टोटल रिक्त पद हैं यहाँ पे 50। ठीक है, टोटल 50 रिक्त पद हैं जिसमें दिव्यांग अमान्य हैं। अगर आपके में किसी भी डिसेबिलिटी है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं UR मतलब जनरल कैटेगरी के टोटल 21 पोस्ट हैं। वहीं पर जो अन्य पिछड़ा जो क्या बोलते हैं SC जो हैं वो 6 पोस्ट है। ST जो है 16 पोस्ट है और OBC का है 7 पोस्ट। ठीक है, और उसमें से जो आरक्षित पद हैं वो आप देख सकते हैं, जो महिलाओं के लिए आरक्षित है उसका और सैनिकों के लिए आरक्षित है उसका। ठीक है, तो इस प्रकार से पोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल 50 पोस्ट हैं, उसमें से आपको इतने पोस्ट में फ़ाइट करनी है। संभावित परीक्षा तिथि दे दी गई है 7/12/2025 मतलब 7 दिसंबर को आपका 7 दिसंबर को क्या होगा, आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। आगे देखते हैं नियम व शर्तें। तो आप देख सकते हैं आपका पद का नाम है अमीन। क्लियर है, आपके पद का नाम है अमीन और आपको पेमेंट का लेवल रहेगा लेवल 5 का आपका पेमेंट लेवल रहेगा। जो स्टार्ट उसका बेसिक पेमेंट स्टार्ट होगा 22,400 से। फिर उसमें आपका DA वगैरह ऐड होके आपको मिलेगा। DA HRA जो भी मिलता है उस सब चीज़ ऐड होके मिलेगा। ये अभी 7th पे कमीशन चल रहा है तो आपका इतना बेसिक पे है। अगर आपका 8th पे कमीशन स्टार्ट हो जाएगा अगले साल या फिर 2 साल बाद 2027 तक, तो आपका पेमेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब लगभग अभी जो 23,000 के आसपास है, 22,500 है, तो वो आपके 45 के आसपास जा सकता है बेसिक पेमेंट ओनली। ठीक है, आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात की गई है, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो किसी मान्यता प्राप्त मंडल से आपको 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, मतलब आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, अगर आप 12th पास हैं तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और क्या बोल रहा है, 6 महीने का आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अगर आप इस पूरी प्रक्रिया में चयन हो जाते हैं तो आपको 6 महीने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो प्रशिक्षण तो सभी में होता है तो इसमें भी होगा, वो कॉमन प्रोसेस है। भर्ती का तरीका आप जानते ही हैं, भर्ती की प्रक्रिया क्या है, आपको वही देना है। ठीक है, भर्ती का प्रक्रिया मतलब आपको एग्ज़ाम देना है, एक ही एग्ज़ाम है, उसको आप क्रैक करेंगे। फिर पदोन्नति कैसे होगी वो सब के बारे में डिटेल दिया गया है, उतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सेवा में नियुक्ति प्राधिकारी जाएगी, सीधी भर्ती के लिए पात्रता एवं शर्तें। ठीक है, क्या क्या पात्रता, हाँ एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं। एक तो आपका 12th पास आपको पता ही था। एज में क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि आपका जो है जनवरी के प्रथम दिन मतलब 1 जनवरी से काउंट किया जाएगा, 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, 1 जनवरी 2025 से काउंट किया जाएगा। आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 को, और मैक्सिमम एज 30 वर्ष पूरी ना हो बोला है। ठीक है, 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 जनवरी 2025 को आपका एज जो है 30 से कम ही रहे और 18 से ज़्यादा। क्लियर है, और क्या बोला है, यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या फिर जनजाति या फिर OBC का है जो नॉन क्रीमी होगा तो उसको अधिकतम 5 साल तक का छूट दिया जाएगा। क्लियर है, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं ST SC OBC, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और क्या है, महिलाओं के लिए विशेष छूट है। ठीक है, आपको 10 साल का, अगर आप महिला हैं तो आपको 10 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप 30 के हैं तो मतलब अगर आप 40 के भी हैं तो आपको एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। 40 के मतलब 40 से थोड़ा कम, क्योंकि 30 से कम मांगा है, उससे 10 साल तक का छूट है, मतलब 40 से थोड़ा कम भी आप एलिजिबल रहेंगे अगर आप महिलाएं हैं तो। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या दिया है। और जो भी मतलब सैनिक वगैरह थे तो उन लोग को भी कुछ छूट है, जैसे 38 वर्ष तक उन लोग दे पाएंगे। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। बाकी मैं मेजर चीज़ों को देख चुका हूँ, और आगे देखते हैं क्या क्या दिया है। एज रिलैक्सेशन हमने देख चुका है। शैक्षणिक अर्हताएँ में
वही आपका 10+2 है। अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित एवं शैक्षणिक अर्हताएँ होनी चाहिए। जो बोला गया है 10+2 वो आपका होना चाहिए और कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और क्या दिया है, अभ्यर्थी के लिए पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकरण एवं विनियम अंतिम होगा। ठीक है, 50,000 में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक वैध चयन साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती। ठीक है, ये एक बार देख लेते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया में समिति गठित करेगा जिससे, ठीक है, ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं जो सभी एग्ज़ाम्स में होती हैं। ठीक है, साइबर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 1994 द्वारा। देखते हैं आगे, देखते हैं जनजाति चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया सेम ही है। आपका पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर उसका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखो यहाँ पर प्रक्रिया में आपको ये सब भी लास्ट में काम आता है। जन्म तिथि वगैरह इन सब के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए रहेंगे वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और जो निर्धारित तिथि है उस तिथि तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि आज अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो 1 जनवरी तक आपके पास 12th के रिज़ल्ट होने चाहिए। परिवीक्षा, बस यही सब है। बाकी मैं सिलेबस के लिए आपको एक अलग वीडियो दूंगा जिसमें हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। इसमें अगर कुछ छूट रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका सिलेबस है और आपका पोस्ट है, आपका एग्ज़ाम डेट है, आपको सब यहीं पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपका लेवल है, शैक्षणिक योग्यता 12+ मतलब 12th है, 10+2। ठीक है, और एज भी आपको पता चल गया है, मैक्सिमम 30 साल है और रिलैक्सेशन आपको के अकॉर्डिंग मिलेगा। क्लियर है। दिव्यांग अमान्य है, बाकी सभी भर सकते हैं। अपना देख सकते हैं आपके कैटेगरी में कितना पोस्ट है और आपका जनरल भी आपके पास है। टोटल आपके पास 50 पोस्ट रहेंगे। तो क्लियर है, आज के लिए इतना रखते हैं। आपको सिलेबस के लिए एक वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा। सिलेबस पे डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, उसमें भी एक बवाल हुआ है तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब मैं डेली इसके लिए वीडियो अपलोड करूँगा। जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वीडियोज़ आपके पास आएंगी। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है एग्ज़ाम के लिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। थैंक यू, बाय बाय।